चलो, एक्ने डिसऑर्डर है ना। एक्ने तो जानते हो कि पहले से भी कि एक्ने है क्या, है ना। जो फेस में पिंपल्स देखने मिलते हैं ना, है ना, उसको अपन क्या बोलते हैं, एक्ने। ठीक, एक्ने डिसऑर्डर, इसमें क्या है, एक्ने इज द कॉमन डिसऑर्डर। क्यों? क्योंकि अगर देखो तो जनरली ये जब हार्मोनल चेंजेस भी होते हैं तो फेशियल में जो चेंजेस आते हैं, पिंपल्स निकल के आते हैं, वो एक कॉमन डिसऑर्डर के अंदर रहते हैं। और ये हर एक में नहीं होता, किसी किसी में नहीं होता, किसी किसी हार्मोनल चेंजेस में देखने मिलता है, और बहुत ज्यादा एक्ने देखने मिलते हैं। ठीक है, तो एक्ने इज अ कॉमन डिसऑर्डर, इज अ पिलो सिबेशियस hair and sebaceous structure as they are open to the skin surface through pores। ठीक, यहाँ पे जो उसकी ओपनिंग, जो अपन ने पढ़ा था स्किन पे पढ़ा था, तो स्किन पे अपन ने देखा था कि बहुत सारे पोर्स हैं, है ना। पोर्स भी हैं, साथ में हेयर भी है और सिबेशियस ग्लैंड भी है। तो ये जो कंडीशन है ये कहां से डेवलप हो रही है, ये वहीं से डेवलप हो रही है। स्किन हो गया, हेयर फॉलिकल हो गए, और जो पोर्स है वो क्या होते हैं, पैक हो जाते हैं। जो छोटे छोटे पोर्स थे वो पैक हो जाते हैं, जो कि फिर प्रोमिनेंसी निकल के आती है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, एक्ने या पिंपल्स। ठीक है, दिस ग्लैंड प्रोड्यूस सीबम। अब जो सिबेशियस ग्लैंड थी ये क्या प्रोड्यूस करती है, सीबम का प्रोडक्शन करती है। लिपिड सबस्टेंस, एक्ने में भी इंफ्लेमेटरी और नॉन इंफ्लेमेटरी। एक्ने जो है वो इंफ्लेमेटरी भी हो सकता है और नॉन इंफ्लेमेटरी रिएक्शन भी हो सकता है, जिसमें से ये इसका पहला कौन सा टाइप है। अब इसके बहुत सारे टाइप है, एक्ने वल्गेरिस हो गया, एक्ने रोसियोसो हो गया, मतलब इसके 3-4 वैरायटी हैं। तो इसमें पहला कौन सा है, एक्ने वल्गेरिस। एक्ने वल्गेरिस क्या है, ये कॉमन एंड क्रॉनिक डिसऑर्डर है। ठीक, एक्ने वल्गेरिस इज अ कॉमन एंड क्रॉनिक डिसऑर्डर ऑफ द pilosebaceous unit that primarily affect the face, chest and back। ठीक है, ये क्या एक्ने वल्गेरिस क्या है, कॉमन एंड क्रॉनिक डिसऑर्डर है, जो कि सिबेशियस ग्लैंड में ही हो रहा है, और इसकी एक प्राइमरी जो कि अफेक्ट कर रहा है किसको, फेस को, चेस्ट और बैक। ठीक है, ठीक है। तो onset typically occurs at puberty because of increased sebum production triggered by increased androgen level। ठीक है, जैसा कि स्टार्टिंग में देखा था कि प्यूबर्टी के टाइम पे जब हार्मोनल चेंजेस होते हैं तो उस दौरान भी ये चीज देखने मिलती है, इंक्रीज सीबम प्रोडक्शन। एंड्रोजेंस की वजह से क्या होता है, सीबम का प्रोडक्शन ज्यादा होता है। और बट एक्ने में भी प्रेजेंट अर्लियर इन द चाइल्डहुड और परसिस्टेंट थ्रू द एडल्टहुड। ठीक है, ये चाइल्डहुड से स्टार्ट होता है और परसिस्ट हो सकता है कहां तक, चाइल्डहुड तक। ठीक, देन इसके बाद आगे देखो। हाँ, पिलोसिबेसियस, पिलो यहाँ पे आ रहा है क्या, हेयर, और सिबेसियस मतलब सीबम ग्लैंड। सिबेसियस देखो, पिलोसिबेसियस हेयर एंड सिबेसियस हेयर फॉलिकल। ठीक, और दूसरा सिबेसियस ग्लैंड। सिबेसियस ग्लैंड किसका प्रोडक्शन करती है, सीबम का। तो यहाँ पे लिखा हुआ है दिस ग्लैंड प्रोड्यूस्ड सीबम। जो सिबेसियस ग्लैंड है ये प्रोड्यूस कर रही है क्या, सीबम, जिसकी वजह से ये चीज हो रही है। और एक्ने वल्गेरिस में सबसे कॉमन क्या हो रहा है, सीबम प्रोडक्शन ट्रिगर्ड, जिसकी वजह से किसकी वजह से, एंड्रोजन। और एंड्रोजन कब ज्यादा वर्क कर रहा है, ड्यूरिंग प्यूबर्टी, जब हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं। अपन बोलते हैं ना कि प्यूबर्टी के टाइम पे जब हार्मोनल चेंजेस होते हैं, जिसमें से कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है, एंड्रोजन। और ये क्या कर रहा है, सीबम का प्रोडक्शन ज्यादा कर रहा है, जो कि अपने को क्या देखने मिल सकता है, एक्ने देखने मिल सकता है। ठीक, चलो फिर, ठीक है, देख सकते हो यहाँ पे एक्ने स्किन, ये है नॉर्मल स्किन है अपनी। ठीक, यहाँ पे क्या है, ये सीबम ग्लैंड, क्योंकि जो सिबेसियस ग्लैंड है, जो सिबेसियस ग्लैंड है वो किससे अटैच है, याद करो स्ट्रक्चर पे, वो हेयर फॉलिकल से अटैच थी। जैसे स्ट्रक्चर पे देख सकते हो, ये हेयर फॉलिकल है, देन यहाँ पे इसको क्या मिल गया, यहाँ पे जो पोर्स रहते हैं वो सीबम बाहर निकल के आता है। तो यहाँ से जो सीबम है, अगर ये वर्क ज्यादा कर रहा है, ऑयली सिक्रीशन फ्रॉम द सिबेसियस ग्लैंड। ठीक, तो ये जो सिक्रीशन हो रहा है, अब इसमें इन्वॉल्वमेंट किसका किसका है, दो चीजों का। ठीक है, जो पिलो सिबेसियस जो तुमने पूछा था, तो यहाँ पे क्या आ गया, हेयर फॉलिकल। ठीक, और दूसरा क्या आ गया, सिबेशियस ग्लैंड। तो ये इसकी वजह से जो यहाँ पे एक्स्ट्रा ग्रोथ देखने मिल रही है, देख सकते हो यहाँ पे जो स्किन की एक्स्ट्रा ग्रोथ है, इसको अपन बोलते हैं क्या, एक्ने वल्गेरिस। ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है यहाँ पे, एक्ने वल्गेरिस is the most common type among all skin disorder। acne or acne vulgaris is a skin problem that start when oily and dead skin cell clog up pores। ठीक, ये क्या कर रहा है कि जो acne vulgaris है वो स्किन प्रॉब्लम में देखने मिला, स्टार्ट व्हेन, जब ऑयल का प्रोडक्शन, क्योंकि सीबम क्या करता है, ऑयल का। और यहाँ पे
अगर सीबेसियस ग्लैंड ज्यादा वर्क कर रही है तो सीबम का प्रोटेक्शन ज्यादा होगा, और अगर सीबेसियस ग्लैंड कम वर्क कर रही है मतलब सीबम का प्रोटेक्शन कम होगा। और सीबम कैसा है, लिक्विड, बोलते हैं ना कि अगर सीबम ग्लैंड या प्रोडक्शन ज्यादा कर रही है तो स्किन कैसी है, ऑयली है। ठीक, यहाँ पे लिखा हुआ है व्हेन ऑयल एंड डेड स्किन, तो वहां पे और क्या मिलेगा अपने को, क्योंकि अगर ये चीज ज्यादा हो रही है तो जो सराउंडिंग एरिया वो पोर्स क्या है, ब्लॉक होंगे, डेड स्किन सेल्स, ठीक है। देन क्लॉग अप पोर्स, जो वहां के पोर्स है वो क्या हो जाएंगे, ब्लॉक हो जाएंगे। ठीक, एक्ने स्टार्ट व्हेन ऑयल एंड डेड स्किन सेल क्लॉग द स्किन पोर्स। ठीक, it if germ get into the pores and result can be swelling, redness and pus। अब यहां से क्या होगा, ये जर्म जो है जितनी बैक्टीरिया है वो इंटर कर सकते हैं और इन्फ्लामेशन कॉज कर सकते हैं, जिसमें क्या मिलेगा, स्वेलिंग, रेडनेस एंड पस। पस इन्फ्लामेशन में नहीं है। फोटो दिखाना उसकी, फिर आगे है अभी एक्ने वल्गेरिस। देख सकते हो, आगे ये दिख रहा है, ये है ना, और ये छोटे छोटे पोर्स, ये ट्रीटमेंट के बाद का है, और ये पॉइंट्स देख सकते हो, ये ठीक है ना। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, ये चिन रीजन पे पूरा। नेक्स्ट, रेडनेस भी है, स्वेलिंग भी है, पस से ही भरा हुआ है ना। ये तीन, ये सब चीजें किसमें अपने को मिल रही हैं, इसमें मिल रही है। ये ठीक है। अब देखो इस पे क्या है, ये हेल्दी स्किन थी और ये कैसी है, इन्फ्लेम्ड हेयर सेप्ट, जिसको अपन क्या, पिंपल। ठीक है, देख सकते हो यहाँ पे हेयर फॉलिकल है ये, है ना। और यहाँ पे क्या हो रहा है, सीबम का प्रोडक्शन ज्यादा हुआ है, जो कि पूरा का पूरा क्या हो चुका है, अब जब सीबम का प्रोडक्शन ज्यादा हुआ है तो ये क्या करेगा, एपिडर्मिस को ऊपर की ओर धक्का देगा। ठीक है, जिससे अपने को एक्सटर्नल मैनिफेस्टेशन देखने मिलेंगे, जिसमें पस भी हो सकता है, स्वेलिंग भी है और रेडनेस भी है। ठीक है, कॉज एंड रिस्क फैक्टर। अब इसमें कॉज और रिस्क फैक्टर में क्या है, एक्सेसिव सीबम प्रोडक्शन, सीबम का प्रोडक्शन अगर ज्यादा हो रहा है तो रेगुलर शेडिंग ऑफ डेड स्किन सेल रिजल्टिंग इन इरिटेशन ऑफ हेयर फॉलिकल्स टू योर स्किन। अगर इरेगुलर शेडिंग हो रही है किसकी, डेड स्किन की, जो कि क्या करेगा, इरिटेशन कॉज करेगा और फॉलिकल्स डेवलप, फिर बैक्टीरिया वायरस आराम से एंटर कर सकते हैं और हो सकता है कि डेवलप हो सके। ठीक, एक्ने वल्गेरिस। देन बिल्ड अप द बैक्टीरिया, बैक्टीरिया की मात्रा की वजह से, बैक्टीरिया की वजह से कॉज हो सकता है एबनॉर्मल क्रेटनाइजेशन ऑफ फॉलिकुलर एपिथेलियल। अगर जो क्रेटिन प्रोटीन है वो अगर ज्यादा बढ़ने लग जाए तो उसकी वजह से भी क्या हो सकता है, ये चीज देखने मिल सकती है। देन इंक्रीज एंड्रोजन प्रोडक्शन, अगर एंड्रोजन का प्रोडक्शन भी ज्यादा बढ़ रहा है तो भी देखने मिल सकता है। चेंजेस इन हार्मोन ड्यूरिंग प्यूबर्टी एंड मेंस्ट्रुअल साइकिल, मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान भी क्या होते हैं, हार्मोन फ्लक्चुएट होते हैं। ठीक, तो उस दौरान भी ये देखने बहुत सारे केसेस में ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल भी पिंपल्स आते हैं, और ये हर केस में देखने नहीं मिलता है। फिर क्या है, जेनेटिक फैक्टर में फैमिली हिस्ट्री इंक्रीज द ऑकरेंस ऑफ एक्ने, फैमिली हिस्ट्री में भी ये चीज है अगर तो हो सकता है कि ये देखने मिले। देन कोलोनाइजेशन ऑफ द फॉलिकल विद द प्रोपियोन बैक्टीरियम एक्नेस, इसकी वजह से जो है बैक्टीरिया, उसकी वजह से कॉज हो सकता है। देन इन्फ्लामेशन इंक्लूडिंग इननेट और इंड्यूस्ड इम्यून सब रिस्पॉन्स। ठीक है, इन्फ्लामेशन है और इसमें से क्या, इंक्लूडिंग इननेट और इंड्यूस्ड इम्यूनिटी, ठीक, दोनों इन्वॉल्व है। फिर इंडस्ट्रियल एक्सपोजर ऑफ द हेलोजेनेटेड हाइड्रोकार्बन्स, एडोलेशंस, हेयर जेल्स और ऑयल बेस्ड कॉस्मेटिक, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट सच एज हेलमेट, स्ट्रेप्स, rubbing and occluding skin। ठीक, मेडिकेशन विद आयोडीन फाउंड इन सम कफ मेडिसिन, अगर ये यूज किया जा रहा है
ठीक, तो उस केस में भी अपने को देखने मिल सकता है। फिर क्या, सर्टेन प्रिस्क्रिप्शन ड्रग, लिथियम आयोनाइज्ड फाइटन एंड कॉर्टिकोस्टेरॉइड, एंटी एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स और ओरा कॉन्ट्रासेप्टिक पिल्स, हाई एंड्रोजेनिक एक्टिविटी। अगर इनकी अगर ये ड्रग्स यूज किए जा रहे हैं जिसकी वजह से भी इसका प्रोडक्शन बढ़ सकता है और कॉज कर सकता है क्या, एक्ने वल्गेरिस। ठीक, अब एक्ने वल्गेरिस के भी दो टाइप है। मोस्ट कॉमन कौन कौन सा, मोस्ट एक्ने वल्गेरिस विच कम इन 3 फॉर्म। नॉन इन्फ्लेमेटरी में क्या है, अब नॉन इन्फ्लेमेटरी, इन्फ्लेमेटरी है, और एक और कौन सा है, इन्फ्लेमेटरी और सिस्टिक एक्ने। ठीक, ये 3 है। अब नॉन इन्फ्लेमेटरी में क्या है, वेरी माइल्ड एक्ने वल्गेरिस। यहां पे अपने को क्या मिलेगा, छोटे फॉर्म में एक्ने वल्गेरिस देखने मिलेगा, जो कि कोई भी माइल्ड सिम्टम प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक, इंक्लूड्स अपीयरेंस एंड कम्स द व्हाइट हेड्स एंड ब्लैक हेड्स। ठीक, ये किससे स्टार्ट होगा, व्हाइट हेड से या ब्लैक हेड से। ठीक, फिर देख सकते हो ये क्या है, ओपन, कॉमन और क्लोज। ठीक, यहां पे ऑक्सलाइज्ड मटेरियल है, डेड स्किन, डर्मिस और एपिडर्मिस। ठीक है, चलो इन्फ्लेमेटरी एक्ने में क्या है, मॉडरेट फॉर्म द एक्ने वल्गेरिस। ये कैसा है, एक एडवांस स्टेज है, किससे, नॉन इन्फ्लेमेटरी स्टेज से। इसमें क्या मिल रहा है अपने को, इंक्लूड अपीयरेंस ऑफ द पेप्यूल्स, पस्ट्यूल एंड मैक्यूल्स। ठीक, ये चीज अपने को देखने मिलेंगे। देन पेप्यूल्स आर स्मॉल राइज्ड बम्प्स, द सिंगल इन्फ्लेमेशन और इन्फेक्शन इन द हेयर फॉलिकल। पेप्यूल में बी रेड एंड टेंडर। ठीक, यहाँ पे अपने को क्या मिल रहा है, जो पेप्यूल्स हैं वो अपने को कैसे मिलेंगे, रेड एंड टेंडर मिलेंगे, और सिंगल इन्फ्लेमेशन, इन्फेक्शन भी देखने मिल सकता है हेयर फॉलिकल में। फिर क्या है, पस्ट्यूल पिंपल आर रेड टेंडर बम्प विथ व्हाइट पस एंड देयर टिप। उसके टिप पे अपने को क्या मिलेगा, पस देखने मिल सकता है। देखा होगा कई बार कि एकदम पिन पॉइंटेड पस वाला पॉइंट होता है। ठीक है, देन नोड्यूल आर लार्ज, सॉलिड, पेनफुल, लम्प्स beneath the surface of the skin. They are formed by build up secretion deep within hair follicle. यहाँ पे क्या है, जो नोड्यूल्स हैं वो कैसे हैं, लार्ज है, सॉलिड है और पेनफुल है। ठीक है, जो कि कहाँ मिल रहा है अपने को, स्किन की सरफेस पे। Cysts are painful, pus-filled lumps beneath the surface of the skin. These boil like infection can cause scar. ठीक, जो सिस्टिक है, जो सिस्ट फॉर्म कर रहा है वो पेनफुल हो सकता है, पस से भरा हो सकता है, किसके जैसे, फ्रंकल ना, बॉयल। ठीक, उसके जैसे देखने मिल सकता है, जो कि स्कार का फॉर्मेशन भी कर सकता है उस पर्टिकुलर सरफेस पे। देख सकते हो पेप्यूल, पस्ट्यूल है ना, इसका किस तरीके से बैक्टीरिया इंटर कर रहा है। ठीक, डेड स्किन। देन यहाँ पे इसका अभी कैसा है, एपिडर्मिस कम इन्वॉल्व है, इसमें अभी क्या हो गया, ज्यादा इन्वॉल्व हो चुकी है। देन व्हाइट ब्लड सेल्स, क्योंकि वर्क क्या, प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म का वर्क करेगी। देन पेप्यूल में क्या मिला, और ज्यादा इसका क्या हो चुका है, जो डेड स्किन है वो काफी बढ़ चुकी है और पूरा का पूरा एरिया कवर करेगा, जो कि डेवलप कर लेता है क्या, सिस्ट। ठीक है, ये पहले किसमें कन्वर्ट हुआ, नोड्यूल में। पेप्यूल, पस्ट्यूल, नोड्यूल एंड सिस्ट। ठीक, चलो फिर सिस्टिक एक्ने। सिस्टिक एक्ने क्या है, एक सीवियर फॉर्म है किसका, एक्ने वल्गेरिस का। देखा था जिसमें लास्ट वाले में क्या हुआ था, जो एक्ने वल्गेरिस था वो कन्वर्ट हो गया था किसमें, सिस्ट में। ठीक, तो इसलिए इसका थर्ड कैटेगरी है, कौन सा, सिस्टिक एक्ने, सीवियर फॉर्म ऑफ एक्ने वल्गेरिस, इंक्लूड अपीयरेंस ऑफ सिस्ट एंड नोड्यूल। इसमें क्या मिल रहा है अपने को, सिस्ट और नोड्यूल देखने मिल रहा है। सिस्ट, सपरेटिव नोड्यूल। यहाँ पे क्या है, जो सिस्ट है वो किसकी वजह से डेवलप हो रहा है, सपरेटिव नोड्यूल की वजह से, क्योंकि जो नोड्यूल है वो क्या हो रहा है, सप्रेस हो रहा है, जिसकी वजह से वो क्या डेवलप हो रहा है, सिस्ट का डेवलपमेंट हो रहा है, मतलब वो जो स्ट्रक्चर है उसका और ज्यादा एडवांस हो रहा है। ठीक है, फिर नोड्यूल आर लार्ज, डीपर एंड मोर सॉलिड। जो नोड्यूल है वो कैसा है, लार्ज है, ठीक, डिप्थ में है, डर्मिस भी इन्वॉल्व हो रही है, और साथ में सॉलिड भी है, सॉलिड एंड पेप्यूल्स। पेप्यूल्स से कैसा है, सॉलिड है। द लीजन रिसेंबल इन्फ्लेम्ड एपिडर्मोइड सिस्ट। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, द सच लीजन रिसेंबल इन्फ्लेम्ड, यहाँ पे जो एपिडर्मिस, एपिडर्मोइड सिस्टम, मतलब यहाँ पे जो एपिडर्मिस वाला जो एरिया वो काफी बड़ा हुआ मिलेगा, और एक करीब इतना बड़ा, लाइक है ना,
सिस्ट का स्ट्रक्चर देखने मिल सकता है उस पर्टिकुलर पार्ट पे। फिर इसकी ऑफ्टन लीड्स टू डीप एक्ने स्कारिंग, यहाँ पे क्या कर सकता है वो स्कार का फॉर्मेशन देखने मिल सकता है उस पर्टिकुलर पार्ट पे। फिर इसकी पैथोफिजियोलॉजी देख सकते हो, सिबेसियस ग्लैंड एस्टिमेटेड बाय वेरियस फैक्टर, जो अपन ने देखा था कॉज है ना, पॉजिटिव एजेंट जितने भी ईटियोलॉजी फैक्टर देखे थे उसमें क्या हो रहा है, सिबेसियस ग्लैंड का स्टिमुलेट हो रही है, दे सीक्रेट सीबम विथ विच फ्लो आउट ऑन द स्किन सरफेस। अब यहाँ पे जो सीबम है वो क्या हो रहा है, सीक्रेट हो रहा है और कहाँ आ रहा है, स्किन की सरफेस पे। इंक्रीज शेडिंग ऑफ एपिथेलियल लाइनिंग, जो उसकी एपिथेलियल की सबसे ऊपर की लेयर स्ट्रेटम कॉर्नियम वो क्या हो रही है, उसकी शेडिंग हो रही है। देन इंक्रीज शेडिंग ऑफ एपिथेलियल सेल लाइनिंग पिलो सिबेसियस डक्ट गॉट प्लग। अब क्या हो रहा है, जब उसकी शेडिंग हो रही है तो जो सिबेसियस ग्लैंड है वो क्या हो रही है, डक्ट गॉट प्लग, प्लग का फॉर्मेशन हो रहा है उस पार्ट पे। देन क्यूटेनियस फ्लोरा मल्टीप्लाई इन द एनारोबिक इन्वायरमेंट। अब जो क्यूटेनियस फ्लोरा है, ठीक है, हमारी स्किन का वो क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं और एनारोबिक इन्वायरमेंट जो फॉरेन पार्टिकल है, ठीक, जो बैक्टीरिया है उनकी बात कर रहा है, ठीक। फिर क्या हो रहा है, इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स ऑफ टू फॉलिकल। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स मिल रहा है किससे, फॉलिकल से, और फॉर्मेशन ऑफ ओपन क्लोज्ड कॉम्बडेंस, ठीक। यहाँ पे क्या हो रहा है, फॉर्मेशन हो रहा है किसका, ओपन और क्लोज कॉम्बडेंस का, ठीक। जो वही जो अपन ने स्टार्टिंग में देखा था, जो पस्ट्यूल डेवलप हो रहा है, ओपन और क्लोज भी हो सकते हैं, ब्लैक हेड और व्हाइट हेड, ठीक। फिर क्या इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में क्या क्या अपने को देखने मिला है, जो अपन ने फोटोज देखी थी है ना, उसमें लीजन फॉर्म फेस, नेक, बैक, चेस्ट एंड शोल्डर। इसके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट लीजन है वो कौन कौन से हैं, फेस, नेक, बैक एंड चेस्ट एंड शोल्डर, ठीक। स्पॉट्स बिकम इन्फ्लेम्ड, दे पेनफुल, टेंडर टू टच, अफेक्ट द स्किन, फील हॉट, ठीक। जो पर्टिकुलर पार्ट पे स्पॉट देखने मिलेगा, ठीक है, वो कैसा होगा, इन्फ्लेम्ड होगा, पेनफुल होगा, टेंडरनेस होगी और टच एंड अफेक्टेड स्किन, पर्टिकुलर पार्ट में टच एंड अफेक्टेड एंड हॉट, वो पार्ट कैसा होगा, हॉट होगा और टच करने भी वो नहीं देगा उस पर्टिकुलर पार्ट पे, ठीक है। फिर क्या है, कॉम्बडेंस में क्या बोल रहा है, कॉम्बडेंस अपेयर एज व्हाइट हेड एंड ब्लैक हेड। ये कैसा देखने मिलेगा अपने को, स्टार्ट कहां से हो रहा है, ब्लैक हेड एंड व्हाइट हेड से। व्हाइट हेड क्लोज्ड एंड फ्रेश कलर, व्हाइट इज palpable लीजन 1 to 3 mm इन डायमीटर। जो व्हाइट हेड है वो कैसा रहेगा, 1 to 3 mm उसका डायमीटर रहेगा, और ब्लैक हेड्स ओपन, ये कैसा है, जो व्हाइट हेड था वो कैसा था, क्लोज था, और जो ब्लैक हेड है वो कैसा है, ओपन है। सिमिलर इन अपीयरेंस बट विथ अ डार्क सेंटर, इसमें कैसा मिलेगा अपने को, उसका सेंटर जो है वो डार्क देखने मिलेगा। देन पेप्यूल एंड पस्ट्यूल, ये भी देखने मिल सकते हैं, पेप्यूल एंड पस्ट्यूल आर रेड लीजन 2 to 5 mm, इसका जो डायमीटर होगा वो कितना में रहेगा, लगभग 2 से 5 mm। देन बोथ द फॉलिकुलर एपिथेलियल बिकम डैमेज द एक्यूमुलेशन ऑफ न्यूट्रोफिल एंड लिम्फोसाइट। यहाँ पे क्या हो रहा है, जो एक्यूमुलेशन हो रहा है किसका, न्यूट्रोफिल और लिम्फोसाइट का, ठीक, जो कि प्रोड्यूस कर रहा है, इन्फ्लेमेशन प्रोड्यूस कर रहा है। देन नोड्यूल्स क्या है, नोड्यूल्स आर लार्ज, डीपर एंड मोर सॉलिड देन पेप्यूल। जो नोड्यूल्स है वो क्या है, लार्ज है, ठीक है, डीप में प्रेजेंट और सॉलिड है किससे, पेप्यूल से, ठीक है। इन्फ्लेट एपिडर्मोइड सिस्ट, देन लैक टू सिस्ट स्ट्रक्चर, नोड्यूल आर हॉलमार्क ऑफ सीरियस एक्ने, डीप स्कारिंग में रिजल्ट हो सकता है कि आगे चल के एक डीप स्कार प्रोड्यूस कर सके, ठीक। फिर क्या है, सीवियर केस, सीवियर केस में क्या, सिस्ट आर फॉर्म, पिगमेंटेशन चेंज अकर विच लीड टू डार्किंग ऑफ स्किन, सीवियर स्कारिंग ऑल्सो अकर। सिस्ट क्या फॉर्म हो रहा है, पिगमेंटेशन चेंजेस देखने मिलेंगे जो कि लीड कर सकता है क्या, डार्किंग ऑफ द स्किन, स्किन को डार्क कर सकता है। देन स्कार का फॉर्मेशन भी देखने मिल सकता है बाद में। देन एब्सिस, ड्रेनिंग साइनसेस, फिशलेटेड कॉम्बडेंस, केलॉइड एंड एट्रोपिक स्कार। एब्सिस मिलेगा, ड्रेनिंग साइनसेस मिल सकते हैं अपने को, जहां से चीज क्या हो रही है, ड्रेन हो रही है, बाहर निकल रही है। देन केलॉइड भी देखने मिल सकता है, केलॉइड क्या है, एक हार्ड स्ट्रक्चर है, आगे अपने को देखने मिलेगा, ठीक है। इसी में उसमें क्या होता है कि जो मांस का एक्स्ट्रा ग्रोथ होने लगती है, किसमें, केलॉइड में, ठीक है। देन
एट्रोफिक स्कार, अपने को उस पर्टिकुलर पार्ट में स्कार भी देखने मिल सकते हैं। फिर आगे क्या है, मैनेजमेंट, ठीक, कॉन्ग्लोबाटा, ठीक ठीक, एक्ने कॉन्ग्लोबाटा इज अ वेरी सीवियर फॉर्म ऑफ द नोडोसिस्टिक एक्ने। यहां पे क्या फॉर्म हो रहा है, नोड्यूल और सिस्ट का फॉर्मेशन देखने मिल रहा है, जिसलिए अपन क्या बोल रहे हैं उसको, एक्ने कॉन्ग्लोबाटा, ठीक। इन विच द इन्फ्लेमेटरी लीजन predominate and run together and often form the exudate or bleed, ठीक है। ये क्या हो सकता है, predominate हो सकता है, रन आगे की ओर बढ़ सकता है, किस फॉर्म में, exudate, जो वो अपने secretions कर सकता है पस के फॉर्म में, देन ब्लीडिंग भी हो सकती है, वहां से ब्लीड भी हो सकता है, ठीक है। देन इट इज अनकॉमन एंड अनयूजुअली सीवियर टाइप ऑफ एक्ने। ये कैसा है, अनकॉमन है पर एक सीवियर केस है, किसका, अननोन कॉज, इसका जो कॉज है वो कैसा है, अननोन है, ठीक। स्टार्ट इन मिडिल अडल्टहुड, कब होता है ये स्टार्ट, मिडिल अडल्टहुड में स्टार्ट होता है, जैसे कि जो फेज अभी चल रही है, ठीक। एक्ने कॉन्ग्लोबाटा इज कैरेक्टराइज्ड बाय द ब्रोइंग एंड इंटरकनेक्टिंग एब्सेस एंड इररेगुलर एक्सटेंसिव स्कारिंग, ठीक। यहां पे अपने को क्या मिलेगा, ब्रोइंग देखने मिलेगी, इंटर कनेक्टिंग एब्सेस भी देखने मिल सकता है, और इरेगुलर एक्सटेंसिव स्कारिंग, मतलब बहुत ज्यादा स्कार का फॉर्मेशन देखने मिलेगा। फोटो देखोगे तो समझ जाओगे और अच्छे से। देन कॉज एंड रिस्क फैक्टर की बात करो तो इसका जो प्राइमरी कॉज है वो क्या है, एक्ने कॉन्ग्लोबाटा रिमेन्स द अननोन। पहले भी बता चुका हूं कि किसी की भी इटियोलॉजी लिखनी है तो सबसे पहले क्या लिखना है, अननोन, इटियोलॉजी अननोन है, ठीक। देन उसके बाद फैक्टर कुछ हैं जो कि उससे रिलेटेड है, जैसे कि चेंज द रिएक्टिविटी ऑफ प्रोप्रीनियोबैक्टीरियम एक्नेस, जो कि मेन प्रोमिनेंट है ये बैक्टीरिया, किसके लिए, एक्ने डेवलप करने के लिए। एंड्रोजेंस प्रोड्यूसिंग ट्यूमर्स, जो एंड्रोजेंस की वजह से हो सकता है कि ट्यूमर का डेवलपमेंट हो जाए, ठीक। एनाबॉलिक स्टेरॉइड used for medicine and other purpose may induce severe acne, ठीक है। एनाबॉलिक स्टेरॉइड अगर है तो हो सकता है ये भी डेवलप हो जाए। देन मेडिकल पर्पस पे अगर यूज कर रहे हैं अपन, ठीक। इन अपेयर ऑफ अपेयर आफ्टर टेस्टोस्टेरोन थेरेपी हैज बीन स्टॉप्ड, अगर टेस्टोस्टेरोन थेरेपी चल रही है, अगर स्टॉप कर दिया तो हो सकता है। टेंडेंसी फॉर इट to run families and there is association with the certain HLA antigens, ठीक, ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन HLA, ठीक। इसकी वजह से these are familial linked with the pyeloderma gangrenosum and aseptic arthritis and हाइड्राइटिस सुप्रिटिया, ठीक। इसकी वजह से, इनकी टेंडेंसीज की वजह से ये डेवलप हो सकता है। फिर क्या इसकी क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, फोटो दिखाना, ये देख रहे हैं, इसमें ऐसा स्कार मिलेगा, एकदम क्लियर कट चिकना रहेगा वो, ठीक, और ऐसा स्कार उभरा हुआ, ठीक। और देखना फोटो, ये कुछ ऐसा, ठीक है। फिर ये ऐसे इसका एडवांस मिलेगा तुमको केलॉइड, ऐसे ही इसका एडवांस तुमको देखने मिलेगा क्या, केलॉइड। फिर ये भी देख सकते हो ऐसा, वे दिख रहा, ये जो दिख रहा इस पे, ये देख सकते हो, अगर देखा हो कभी ऐसा केस तो, है ना, बैक पे देखो, ये प्रेजेंट है, ये हो गया, ये आफ्टर ट्रीटमेंट है, ये भी कुछ ऐसा था, और ये ट्रीटमेंट के बाद। बहुत सारे प्लास्टिक सर्जरी करवाते हैं इसके लिए, ठीक है, क्योंकि स्कार हटाने रहते हैं, क्योंकि स्कार काफी देखने मिल रहा है और स्कार बिना प्लास्टिक सर्जरी के हटेगा नहीं, है ना, ऐसा नहीं। अब हाँ, क्या पूछ रहे थे, थोड़ा सा नीचे आना,
पायोडर्मा गैंग्रियोसम, पायो मतलब पस के साथ डर्मिस का इन्वॉल्वमेंट और गैंग्रीन का डेवलपमेंट, ठीक। और जो है हाइड्राडेनेटाइटिस सुप्रिटा, इसका दूसरा नाम भी है एक्ने इनवर्सा, इसका दूसरा नाम है, जो कि स्वेट ग्लैंड का क्या हो रहा है, इन्फ्लामेशन हो रहा है, जिसकी वजह से ये चीज डेवलप हो रही है। चलो फिर इसका क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, इसमें क्या मिला अपने को, डीप एब्सिस, इन्फ्लामेशन, सीवियर डैमेज टू द स्किन, स्कारिंग अकर बैक बटक्स एंड चेस्ट, ठीक। स्कार देखने मिल सकता है कहाँ, बैक बटक्स और चेस्ट में। ब्लैक हेड्स देखने मिल सकते हैं, पेप्यूलेंट, पॉस्ट्यूलेंट, नोडुलेंट सिस्ट, ये सब देखने मिल सकता है। डायग्नोस्टिक एवल्यूशन में क्या है, लोकेशन अपीयरेंस ऑफ लीजन, पॉस्ट्यूल प्रेजेंट, कल्चर कराएंगे अपन, ड्रेनेज जो उससे ड्रेन हो रहा है उसका कल्चर मीडिया कराएंगे, देन रूल आउट वायरल एंड बैक्टीरियल इन्फेक्शन, ठीक, कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन है या वायरल इन्फेक्शन है। फिर क्या क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, एक्ने रोसिस से क्या है, इट इज अ क्रॉनिक रैश स्किन डिसऑर्डर लिमिटेड टू द नोज, चिक्स, चिन एंड फोरहेड, ठीक है। ये अपने को कहाँ देखने मिल रहा है, नोज पे, चिक्स पे, चिन, अपने को नोज ये वाले एरिया पे ज्यादा देखने मिलेगा। जो एक्ने रोसियोसा है वो अपने को इस एरिया पे ज्यादा देखने मिलेगा, चिन एंड फोरहेड, ठीक। चिन पे भी और फोरहेड भी देखने मिल सकता है। टिपिकली बिगिनिंग द ड्यूरिंग एडल्टहुड, ये अपने को कब मिलेगा, एडल्टहुड की फेज में देखने मिलेगा। देन कैरेक्टराइज्ड बाय द एरिथमिया, पेप्यूल्स, पस्ट्यूल एंड ectasis occurs on face, especially the nose. Patient may have burning, itching and sensation. ये अपने को क्या पेप्यूल, पस्ट्यूल और एरिथमिया ये सब देखने, तो ये क्या है, एक्ने रोसियोसा, ये देख सकते हो नोज और चिक्स पे ये ज्यादा देखने मिल रहा है। चलो आगे, कॉज एंड रिस्क फैक्टर, एग्जैक्ट कॉज इसका अननोन है, बट थिनी माइट कॉल्ड डेमोडेक्स folliculum may be involved. The leaves harmlessly on skin or many people, but has been found in higher numbers इन दोस विद द रेशियोसा, ठीक है। ये अपने को बहुत ज्यादा संख्या में देखने मिल सकते हैं, पीपल बहुत लोगों में देखने मिल सकते हैं, जिसको अपन क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, डेनोडेक्स फॉलिक्युलम, ठीक है, इसको इस नाम से भी जानते हैं, ठीक। फिर क्या है, there are number of trigger that can make rosacea worse from some people, जैसे कि it is common in with fair skin, blue eyes and क्लेटिक रीजन, ठीक है, ओरिजिन सॉरी। तो यहाँ पे क्या है, जिसका फेयर स्किन है, ब्लू आइज है और क्लेटिक ओरिजिन, वही पूछ रहा हूं क्या है क्लेटिक ओरिजिन। ओरिजिन ये जो एरियाज की बात कर रहा है, जो एरिया होते ना, ब्लड नहीं, एरिया नहीं, हाँ ब्रेन का नहीं, जहाँ पे यूरोप, जहाँ पे व्हाइट लोग ज्यादा रहते हैं, है ना, जगह, कंट्रीज, ये उस ओरिजिन की बात कर रहे हैं, क्लेटिक ओरिजिन, यहाँ पे कंट्रीज जो अलग अलग इन्वॉल्व है उसके बेस पे ये एक्ने रेशियोसा देखने मिल रहा है, ठीक है। देन क्रॉनिक एक्सपोजर ऑफ अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, लंबे समय से अगर अल्ट्रावायलेट रेडिएशन के एक्सपोजर में है तो हॉट ड्रिंक्स लाइक टी एंड कॉफी, इसके पीने से भी हो सकता है, इसलिए ज्यादा मत पीना, ठीक। अल्कोहल, कैफीन कंटेनिंग प्रोडक्ट, ठीक है, अल्कोहल कैफीन कंटेनिंग जो प्रोडक्ट्स हैं उनके यूज करने से भी हो सकता है, इसका उपयोग भी ज्यादा मत करना, ठीक है। एक्सपोजर टू एक्सट्रीम कोल्ड एंड हीट, ठीक है, ज्यादा कोल्ड वाले स्टेशन जैसे ठंडे वाले एरिया है और कुछ गर्म क्षेत्र के एरिया जैसा कि अपना अभी इस समय का एरिया हो रखा है काफी गर्म, ठीक है, तो इससे भी दूर रहो, ठंडे एरिया में जाओ। देन हॉट स्पाइसी फूड, ठीक, क्या होगा, और हॉट स्पाइसी फूड ये मत खाना, कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इससे भी हो सकता है, क्योंकि इसमें भी ऑयल ज्यादा रहता है और स्पाइसी तो है ही है, तो जो चाउमीन मंचूरियन वगैरह खाते हो वो ना खाओ, ठीक है। सनलाइट, ठीक, सनलाइट के एक्सपोजर में भी ज्यादा होने से रह सकता है। मॉर्निंग का टाइम नहीं सोचो कि सवेरे 7-8 बजे बैठ जाओ, इस टाइम का नहीं, इस टाइम पे अपने को विटामिन डी मिलती है। तो जो दोपहर की होती है, जैसे कि ठंड के समय में बैठे हो, धूप में तो बैठे ही हो, छोड़ने का नाम नहीं ले रहे हो, तो धूप में बैठना वो खतरनाक है, ठीक है।
देन इमोशनल स्ट्रेस, इमोशनल स्ट्रेस भी क्या है, कॉज कर सकता है, इसलिए कभी भी जीवन में लोड नहीं लेने का, हमेशा टेंशन फ्री रहने का। ठीक है, चलो फिर क्या है, एबनॉर्मल इम्यून रिएक्शन इन द स्किन विच लीड द इन्फ्लेमेशन। अगर तुम्हारे बॉडी का इम्यून सिस्टम बहुत ज्यादा वीक है तो बड़ी बात है, कोई भी बैक्टीरिया आएगा तुम्हारी एस्टेसी करेगा और करके चला जाएगा और इन्फ्लेमेशन प्रोड्यूस्ड होगा। ठीक है, जेनेटिक में ऑल्सो भी इन्वॉल्व एज रेसियोसा में रन इन सम फैमिलीज। ठीक है, तो जो जेनेटिक्स फैक्टर है, अगर जेनेटिक अगर दादा को हुआ है तो हो सकता है कि उसके पोते को हो जाए। ठीक, क्योंकि जेनेटिक है तो जेनेटिक इन्वॉल्वमेंट में काफी अच्छे से वर्क कर सकता है एक्ने रेसियोसा। ठीक है, दिन उसके बाद क्या है, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, बंद कर दिया। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन अपन तब देखेंगे फोटो देखने के बाद। फोटो दिखाएंगे, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, ये जो नोज और चिक वाले एरिया इन्वॉल्व है, चिक भी इन्वॉल्व है और चिन भी इन्वॉल्व है। अगली फोटो देख सकते हो, ये तो अपने इंडिया की है ही नहीं, ये फॉरेन वाली है ना, जैसे किसने बोला था दूसरी कंट्री, तो फोटो भी वही की है, नोज एंड चिन रीजन में देखने मिल रहा है। देन ये चिन हो गया और ये चिक रीजन हो गया, ये नोज और चिक का इन्वॉल्वमेंट देख लो। इसमें जितनी फोटो है सब गोरे लोग हैं, काला कोई नहीं है। आंख भी ब्लू है, ब्लू आइज सेप्रोटाइज। ठीक है, तो ये पूरा पार्ट में देखने मिल रहा है कि आपने को एक्ने, ऐसा कभी भी फीचर अगर किसी के में देखने मिले तो उसको अपन क्या बोलते हैं, एक्ने रेसियोसा से वो पीड़ित है। ठीक है, देख सकते हो डेवलपमेंट, फिर ये है ना, अच्छा खासा रेडनेस देखने मिल रही है, इसकी ब्लू आइज हटा दी गई है। ये चिन भी इन्वॉल्व है, देन नोज और चिक। सब फॉरनर है, इंडिया का एक भी नहीं दिखा। अब इसके क्लिनिकल क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, ठीक है, फोटोज देख लिए। ठीक, फोटोज के बाद क्या क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन देखो, तो फेशियल स्किन बिकम ऑयली, रेडेंट एंड बम्पी। ठीक, तो ये जो स्किन अपने को कैसे देखने मिलेगी, ऑयली रहेगी और रेडनेस देखने मिलेगी और वो उभार देखने मिलेगा। ठीक है, देन फ्लशिंग ऑफ फोरहेड, नोज एंड चिक्स, ये अपने को फोरहेड, चिक्स और नोज में देखने मिल रहा है। डार्क फ्लैकी फेशियल स्किन, जो स्किन वो कैसी होगी, काफी डार्क, जैसे कि अभी देखने, ओके, ड्राई एंड फ्लैकी, मैंने क्या बोला था, ठीक है, डार्क एंड फ्लैकी फेशियल स्किन। ठीक, ये जो स्किन कैसी होगी, डार्क होगी, ड्राई फ्लैकी फेशियल स्किन, जो स्किन है वो कैसी है, ड्राई है। ठीक है, और फ्लैकी। ठीक, फिर क्या, परसिस्टेंट रेडनेस का, परसिस्टेंट क्या, परसिस्टेंट रेडनेस, स्किन बिकम डार्कर, ये लो आ गया ना, इतनी देर से मैं बोल रहा था डार्कर डार्कर, सुन नहीं रहते। ठीक है, तो परसिस्टेंट स्किन बिकम डार्कर, शेड ऑफ रेड स्टेज विथ कलर ऑल द टाइम। ठीक है, ये इसका कलर परसिस्टेंट रह सकता है, रेडनेस कंटिन्यू भी बनी रह सकती है। ठीक, रेड स्मॉल स्मॉल रेड स्पॉट्स भी देखने मिल सकते हैं, पेप्यूज, पस, फील्ड पिंपल्स, किससे भरी हुई है, पिंपल्स से भरी हुई है, पस से भरी हुई है पिंपल्स। ठीक है, देन स्मॉल नोटिसेबल ब्लड वेसल्स, जो अपन नोटिस कर सकते हैं, छोटे छोटे ब्लड वेसल्स का फॉर्मेशन भी देखने मिल सकता है। रेड और इची एंड सोर आईज एंड आईलिड्स। ठीक है, उस पार्ट पे कैसा मिलेगा अपने को, रेडनेस देखने मिलेगी, इचिंग देखने मिलेगी, और जो आइसोरनेस मतलब आंख में काफी एक लाइक बर्निंग सेंसेशन, देन वो आंसू का आना। ठीक, वैसा देखने मिल सकता है। देन आईलिड्स भी इन्वॉल्व हो सकती है। ठीक, सेंसिटिव स्किन में बर्न एंड सिटिंग और ईच। ठीक, स्टिंग और ईच। ठीक, स्वेलन एंड बम्पी नोज कॉज्ड बाय
थिकनिंग ऑफ स्किन, क्या हो सकता है नोज और स्वेलन देखने मिल सकता है पम्पी नोज किसकी वजह से, थिकनिंग ऑफ स्किन की वजह से, ठीक है। क्रॉनिक केस में डार्क रेड पोर्स बिकम इनलार्ज, जो डार्क रेड पोर्स है वो कैसे हो सकते हैं, इनलार्ज हो सकते हैं। सिवेसियस हाइपरप्लेजिया ऑफ नोज, जो सिवेसियस ग्लैंड है उसपे हाइपरप्लेजिया देखने मिल सकता है। और रेनियमफोमा, ठीक, जिसको अपन क्या बोल रहे हैं, रेनोफाइमा परसिस्टेंट, मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, सिवेसियस ग्लैंड का हाइपरप्लेजिया, पॉलिफिकेशन हो रही है किसका, कौन सेल की, सिवेसियस ग्लैंड की, ठीक। फिर डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन, डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन में क्या है, रेसियोसा is usually diagnosed by the typical symptom and it is typical appearance on face, ये अपने को कहाँ देखने मिल रहा है, फेस में देखने मिल रहा है। देन मोस्ट केस इन्वेस्टिगेशन आर रिक्वायर्ड एंड डायग्नोसिस ऑफ रेसियोसा इज मेड clinically. Occasionally a skin biopsy performed which show chronic inflammation and vascular changes, ठीक है। आप बायोप्सी करो, अपन इसके लिए क्या कर सकते हैं, बायोप्सी कर सकते हैं, और कंफर्मेटरी के लिए एंड क्रॉनिक इन्फ्लामेटरी वस्कुलर चेंजेस, अगर बहुत लंबे समय से तो अपने को क्या क्रॉनिक इन्फ्लामेटरी चेंजेस देखने मिल सकते हैं, वेसल्स में चेंजेस देखने मिल सकते हैं। फिर आगे क्या है, मैनेजमेंट,